नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। हमारे देश में 3 नए कानून लागू हो गए हैं। अब इंडियन पेनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता, जिसमें कि अपराधों की सज़ा के बारे में बताया गया है कि किस अपराध की क्या सज़ा होगी। जैसे कि इंडियन पेनल कोड था कि किसी ने मर्डर कर दिया तो 302 में क्या सज़ा है, वो आईपीसी में बताया गया था। उसी तरह भारतीय न्याय संहिता जो आई है, इसमें जितने भी अपराध हैं, चोरी हो, बलात्कार हो, हत्या हो, जितने भी इस टाइप के अपराध हैं, उनकी सज़ाओं के बारे में इसमें बताया गया है। तो जो भारतीय न्याय संहिता है, जिसमें अपराधों के बारे में, उनकी सज़ाओं के बारे में बताया गया है, सरकार ने महिला अपराधों के संबंध में काफ़ी सख्त रुख जो है इसमें दिखाया है। अब देखिए, जो भारतीय न्याय संहिता है, इसमें एक नया सेक्शन ऐड किया गया है महिलाओं से संबंधित अपराध को लेके। जो सेक्शन है, सेक्शन 69 भारतीय न्याय संहिता, ये फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज को लेके है, जो कि आईपीसी में नहीं था। तो इसको सरकार ने इसमें ऐड किया है। अब बात यहाँ पे ये होती है कि 376 जो था, उसका भी कहीं ना कहीं धड़ल्ले से दुरुपयोग किया जाता था। और अक्सर 376 के मुकदमे जो होते थे, उसमें ज़्यादातर मामले ये आते थे कि फला व्यक्ति ने हमसे शादी करने का वादा किया था और उसके बाद हमारी सहमति प्राप्त करके हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाए। इस तरह के मामले बहुत सारे न्यायालय के समक्ष आए हैं और इसमें बहुत से मामले झूठे भी थे। तो अगर इन सब चीज़ों को देखा जाए तो उस हिसाब से जो भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 69 है, वो कहीं ना कहीं बेहद ही खतरनाक धारा है पुरुषों के लिए। मान लीजिए कि किसी महिला से संबंध है और महिला ने आरोप लगाया कि भाई इन्होंने हमारे साथ शादी का वादा किया था और उसके बाद शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन फिर मुकर गए। ऐसे में जिस व्यक्ति के ऊपर एफआईआर होगी, उस व्यक्ति की तो कहानी लग जाएगी। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि हमारे देश में जो कानून महिलाओं के लिए बने हैं, तो भाई बने इसलिए हैं कि महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए बनाए गए हैं कि भाई महिलाओं के साथ कोई ऐसी घटना ना हो और महिलाओं के साथ कोई भी दुर्व्यवहार ना हो, कोई किसी प्रकार का कोई शोषण ना किया जाए। लेकिन उन सारे जो कानून हैं, उनको कहीं ना कहीं महिलाएं एक हथियार की तरह उसका इस्तेमाल करने लगी हैं। अब जो बीएनएस का 69 है, हो ना हो आगे आने वाले भविष्य में कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। भाई आए दिन कोई ना कोई खड़ा हो जाएगा ये कहने के लिए कि भाई देखिए, इन्होंने हमारे साथ विवाह करने का वादा किया था और उसके बाद हमारी सहमति प्राप्त करके हमारे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया। तो भाई अभी हाल ही में एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया है, जो बेहद महत्वपूर्ण है कि ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि भाई बलात्कार के मामले में हमेशा पुरुष ही गलत नहीं होता, महिलाएं भी गलत होती है। और ये जो जजमेंट आया है, उसमें भी ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यही बात कही थी। वहाँ भी यही मैटर था कि एक महिला ने आरोप लगाया कि भाई हमारे साथ शादी का वादा किया और 5 साल तक हमारा शारीरिक शोषण करते रहे। तो अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, अगर दोनों बालिग हैं, चाहे लड़का लड़की दोनों बालिग हैं, 18 साल से ऊपर और 21 साल से ऊपर की उम्र के हैं, और दोनों की कंसेंट होती है और सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो उसमें फिर हमेशा लड़के ही गलत पाए जाते हैं। भाई लड़की ने एफआईआर करा दी कि हमारे साथ इन्होंने हमको झांसे में लिया। अब शादी का वादा करने के साथ ही साथ नौकरी दिलाने के नाम पर और प्रमोशन के नाम पर इत्यादि चीज़ों के नाम पर भी अगर कहीं पे महिलाओं का शारीरिक शोषण होता है, तो उसमें भी भारतीय न्याय संहिता की जो धारा 69 है उसमें सज़ा बताई गई है। अब ये जो बीएनएस का 69 है, इसमें 10 साल की सज़ा है। अब देखिए, इसको सरकार ने बलात्कार की श्रेणी में तो नहीं रखा है, लेकिन इसको अपराध माना है। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुरुष किसी महिला से ये कहता है कि हम तुमसे शादी करेंगे भविष्य में, और उसके बाद वो दोनों महिला पुरुष आपसी सहमति से सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं और महिला ने एफआईआर लिखा दी, तो वो अपराध माना जाएगा। और उसमें जो सज़ा है वो 10 साल की है, ट्राइबल बाई सेशन कोर्ट है। तो ये जो धारा है, देखिए, महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए कहीं ना कहीं ये ठीक है। लेकिन अगर इसका दुरुपयोग होने लगेगा तो आप समझिए कि समाज में इसका
कितना बुरा प्रभाव जाएगा। तो कुल मिलाकर सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए कानून में कड़े प्रावधान किए हुए हैं, लेकिन हाँ, सभी महिलाओं को भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर कानून उनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है तो उसका वो दुरुपयोग ना करें।